सुबह की ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। धुंध में लिपटी सड़कों पर गाड़ियों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती थी। पुलिस मुख्यालय के गेट पर तैनात सिपाही चौकन्ने खड़े थे। तभी दूर से एक सफेद जीप आती दिखी, जिसके ऊपर नीले अक्षरों में लिखा था, इंडियन पुलिस सर्विस। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस। जीप धीरे धीरे रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से उतरी एक महिला अफसर। साफ सुथरी वर्दी, सिर पर कैप, आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर वही आत्मविश्वास जिसकी रोशनी पूरे वातावरण को बदल दे। गेट पर मौजूद गार्ड तुरंत सीधा खड़ा हो गया। सलामी दी। आईपीएस का सपना आसान नहीं था। गांव के लोगों को लगता था कि नेहा बहुत बड़ी बातें करती है। कई रिश्तेदार ताने मारते, इतनी पढ़ाई किस लिए, शादी की उम्र निकल जाएगी। लेकिन पिता हमेशा कहते, बेटी, तुझे जो करना है पूरी ईमानदारी से कर। दुनिया तेरा मजाक उड़ाएगी, लेकिन जब तू सफल होगी वही लोग ताली बजाएंगे। नेहा ने दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। किराए के एक छोटे कमरे में रहती थी, जहां न बिजली की ठीक व्यवस्था थी, न चैन से पढ़ने की जगह। दिन में ट्यूशन पढ़ाती ताकि खर्च चल सके और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। कई बार थक कर रो भी पड़ती, लेकिन हर बार उसे मां की वो बात याद आती, बेटी, तू वर्दी में दिखेगी तो पूरा गांव तुझे नमन करेगा। जय हिंद मैडम। वह मुस्कुराई और बोली, जय हिंद। सबकी नजरों में एक ही सवाल था, क्या यही है वो नई एसपी, वो जो इसी जिले की बेटी है? उसका नाम था नेहा वर्मा, एक छोटे से कस्बे की साधारण लड़की जिसके सपने असाधारण थे। पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और मां गृहिणी। आर्थिक हालात तंग थे, लेकिन नेहा की आंखों में एक अलग सी चमक थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ बदलने की। बचपन से ही उसे कानून और न्याय में दिलचस्पी थी। जब बच्चे खेलते, वो अखबारों की सुर्खियां पढ़ती। समाज में होने वाले अन्याय उसे बेचैन कर देते। एक बार उसके मोहल्ले की एक लड़की के साथ गलत हुआ, लेकिन किसी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई। लोग बोले, किससे उलझे, पुलिस में जाना मुसीबत मोल लेना है। नेहा ने उसी दिन तय किया, एक दिन मैं वर्दी पहनूंगी ताकि किसी को डर नहीं, इंसाफ मिले। नेहा ने 12वीं में टॉप किया। कॉलेज में एडमिशन मिला तो लोग बोले, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी, आखिर में तो शादी ही करनी है। लेकिन उसके पिता ने हमेशा साथ दिया, बेटी, तेरे सपनों से बड़ी कोई मंजिल नहीं। लोग क्या कहते हैं ये मत देख, तू क्या कर सकती है ये देख। नेहा ने ग्रेजुएशन पूरी की और फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में उसका छोटा सा कमरा था। दीवारों पर मानचित्र, संविधान की किताबें और एक बोर्ड जिस पर लिखा था, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल। दिन में वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती ताकि खर्च चल सके और रात को देर तक पढ़ाई करती। कई बार पेट में भूख होती, आंखों में नींद, लेकिन हिम्मत नहीं टूटती। पहली बार जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसका नाम नहीं था। रात भर रोती रही, लगा सब खत्म हो गया। लेकिन अगले दिन पिता का फोन आया, बेटी, अगर मंजिल इतनी आसान होती तो सब वहां पहुंच जाते। तू गिरकर नहीं, उठकर पहचान पाएगी खुद को। नेहा ने आंसू पोंछे और दोबारा तैयारी शुरू की। इस बार उसने अपने नोट्स फिर से बनाए, कमजोर विषयों पर काम किया और हर दिन खुद को कहा, मुझे सिर्फ वर्दी नहीं, जिम्मेदारी चाहिए। दूसरी बार जब नतीजे आए तो अखबार की सुर्खियों में उसका नाम था, स्थानीय बेटी ने यूपीएससी में मारी बाजी, बनी आईपीएस अधिकारी। पूरा इलाका जश्न में डूब गया। जो लोग पहले कहते थे लड़कियां ये नहीं कर सकती, अब वही कह रहे थे, देखो नेहा ने तो नाम रोशन कर दिया। पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। मां ने माथा चूमा और कहा, आज मेरा सपना पूरा हुआ। आईपीएस ट्रेनिंग के बाद जब नेहा पहली बार अपने जिले में पोस्ट हुई, तो वही सड़कें, वही लोग, वही गलियां उसे नए नजरिए से देखने लगीं। लोगों के चेहरों पर गर्व झलकता था, देखो, हमारी बेटी अब अफसर बन गई है। ऑफिस में प्रवेश करते ही उसने वर्दी को सलामी दी। वो वर्दी जो अब सिर्फ कपड़ा नहीं, एक कसम बन गई थी, न्याय की, ईमानदारी की और समाज में बदलाव की। जिला अपराध और भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। नेहा ने पद संभालते ही पहला आदेश दिया, पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाओ। कोई भी महिला डरे नहीं, सीधे शिकायत दर्ज करे।
कुछ अफसरों ने मजाक उड़ाया, नई आई है, ज्यादा जोश दिखा रही है। लेकिन नेहा ने मुस्कुराकर कहा, जोश नहीं, जिम्मेदारी है। धीरे धीरे लोगों को फर्क दिखने लगा। पुलिस चौकियों में अनुशासन लौटा, रिश्वतखोरी पर लगाम लगी और आम जनता का विश्वास फिर से जागा। एक रात 11 बजे कंट्रोल रूम से कॉल आया। एक स्कूली लड़की का अपहरण हो गया था। नेहा ने बिना देरी किए कहा, टीम तैयार करो, मैं खुद जाऊंगी। घने जंगल में छापेमारी हुई। अपराधी हथियारों से लैस थे। गोलीबारी शुरू हो गई। नेहा ने खुद मोर्चा संभाला और आखिरकार लड़की को सही सलामत छुड़ा लिया। अगले दिन अखबारों ने लिखा, वर्दी में आई वो बेटी जिसने सबको चौंका दिया। उस घटना के बाद नेहा पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। उसने बेटी सुरक्षा मिशन शुरू किया, एक अभियान जिसमें हर स्कूल और कॉलेज में जाकर लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती थी। सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, हर मोर्चे पर नेहा खुद सक्रिय रहती। वो सिर्फ अफसर नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी थी। मीडिया ने उससे पूछा, मैडम, आपकी सफलता का राज क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, सफलता तब आती है जब डर चला जाता है। कुछ साल पहले जो लोग बेटियों को कमजोर समझते थे, अब वही लोग अपनी बेटियों से कहते, नेहा दीदी जैसी बनो। नेहा ने कई गांवों में जाकर सेमिनार किए, महिलाओं को अपने अधिकार बताए। कई गरीब लड़कियां जो स्कूल छोड़ चुकी थीं, उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की। एक बच्ची ने एक दिन आकर कहा, मैडम, मैं भी आईपीएस बनूंगी। नेहा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बनोगी, अगर खुद पर विश्वास रखोगी। एक बार समारोह में राज्यपाल ने उसे सम्मानित किया। मंच से उतरते वक्त उसने भीड़ में अपने पिता को देखा। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में गर्व की चमक। नेहा ने जाकर कहा, पापा, आपकी बेटी ने वादा निभा दिया। पिता की आंखों से आंसू गिर पड़े। बेटी, तूने सिर्फ वादा नहीं, समाज की सोच भी बदल दी। आज नेहा एक सीनियर अफसर है, लेकिन उसके अंदर वही सादगी है। वो अक्सर कहती है, वर्दी से रुतबा नहीं मिलता, जिम्मेदारी मिलती है। उसकी एक खास आदत है, हर नए दिन की शुरुआत वर्दी को सलाम से करती है, क्योंकि उसके लिए वो वर्दी सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि संकल्प है हर कमजोर की रक्षा करने का। नेहा की कहानी सिर्फ एक लड़की के आईपीएस बनने की नहीं, बल्कि उन तमाम बेटियों की कहानी है जो सपने देखने की हिम्मत रखती हैं। उसने साबित किया कि सपने छोटे कस्बों में भी बड़े हो सकते हैं। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जो अपने मकसद के लिए सच्चे दिल से लड़ता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वर्दी में आई वो बेटी जिसने सबको चौंका दिया, दरअसल एक सोच की क्रांति है, जहां बेटियां अब डरती नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा, न्याय और बदलाव की पहचान बनती जा रही हैं।